बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हेलो स्टूडेंट्स, आज हम किसी भी नंबर का क्यूब रूट मालूम करेंगे, चाहे वो नंबर कितना ही बड़ा क्यों ना हो। आप सिर्फ 3 सेकंड में उसका क्यूब रूट मालूम कर लेंगे। कुछ जगहों पर एप्टीट्यूड टेस्ट में कैलकुलेटर अलाउ नहीं होता और कुछ सवालात इतने बड़े आ जाते हैं जिसकी वजह से आपके 5 से 10 मिनट जाया हो जाते हैं। आज मैं आपको ऐसी टिप दूंगा कि किसी भी बड़े से बड़े नंबर का क्यूब रूट आप सिर्फ 3 सेकंड में मालूम कर लेंगे। हमारी इस वीडियो को आप एंड तक देखिएगा। अगर पसंद आए तो लाइक और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। किसी भी तैयारी के लिए जरूरी है कि 1 से लेकर 10 तक के आपके पास क्यूब मालूम होने चाहिए। आपके पास स्क्रीन में 1 से लेकर 10 तक के क्यूब नजर आ रहे हैं, ठीक है। 1 का क्यूब 1 होता है और 10 का क्यूब क्या होता है, 1000 होता है। देखिए दोस्तों, हमने करना ये होता है कि इसकी मैं आपको एक टिप्स दूंगा। टिप्स की मदद से आप सिर्फ 3 सेकंड्स के अंदर किसी का भी क्यूब मालूम कर सकते हैं। देखिए आप यहां पे स्क्रीन पे देख रहे हैं कि 1 का क्यूब, 1 का क्यूब आपके पास उसका लास्ट डिजिट 1 ही होता है। इसी तरह से अगर आप 4 देखें, 4 का लास्ट डिजिट क्या होता है, 4 होता है। 4 का अगर आप देखें 4 4 जा 16 और 16 4 जा 64, 64 आया तो उसका लास्ट डिजिट आपके पास 4 है। इसी तरह से अगर हम देखें 5 का क्यूब क्या होता है, उसका लास्ट डिजिट 5 होता है और 6 का देखें 6 ही होता है लास्ट डिजिट। इसी तरह से आपके पास 9 है, 9 का भी लास्ट डिजिट आपके पास क्या होता है, 9 होता है। 9 9 जा 81, 81 9 जा 729। ये आपके पास 5 मैंने ऐसे नंबर लिखे जिनके लास्ट डिजिट भी आपके पास यही है। 1 का 1 है, 4 का 4 है, 5 का 5 है, 6 का 6 है, 9 का 9 है। अब हम देखते हैं कि 2 का क्यूब क्या आता है। देखिए अगर आपके पास 2 है, उसका क्यूब मालूम करेंगे तो उसका लास्ट डिजिट क्या होगा, 8 होगा। इसी तरह से अगर 8 है, 2 का 8 है तो 8 का क्या होगा आपके पास, 2 होगा। क्योंकि 8 8 का 64, 64 को 8 से मल्टीप्लाई करेंगे 5 1 2 आता है तो उसका लास्ट डिजिट 2 आ गया। इसी तरह से अगर आप 3 देखें, 3 का लास्ट डिजिट क्या है, 3 3 जा 9, 9 3 जा 27, यानी कि 2 7, लास्ट डिजिट आपके पास 7 है। जब आपके पास 7 है तो इसी तरह से क्या होगा, 7 का लास्ट डिजिट क्या होगा, 3 होगा। यानी कि 2 का 8 होता है और 3 का 7 होता है। अब हम एक सवाल लिखते हैं, सवाल को हम सॉल्व करते हैं, देखते हैं हमारे पास क्या रिजल्ट आता है। देखिए स्टूडेंट्स, आपके पास सवाल गिवन है 19683। देखिए इसको करना बहुत ही आसान है, बहुत ही सिंपल मेथड है। आप गौर से बात सुनिएगा कि हम ये करते हैं कि आपने 3 डिजिट को कंबाइन कर लिया। अब हमने करना यह है कि जो फर्स्ट डिजिट है सिर्फ इसको देखना है, आपने 3 को देखना है, बाकी 2 नंबर को भूल जाए। अब आपने ये देखना है कि ये 3 कौन से क्यूब का लास्ट डिजिट है। मैं बार बार कह रहा हूं कि हमने ये देखना होता है कि वो कौन सा क्यूब है जिसका ये लास्ट डिजिट है। तो देखिए मैंने आपसे पहले बताया था ये किसका लास्ट डिजिट होता है, 3 आपके पास 7 का होता है, यानी कि फर्स्ट डिजिट आपने मालूम कर लिया 7 है। हमारे पास जो रिमेनिंग नंबर है वो कौन से, 19 है। अब आपने ऐसा नंबर सोचना है जो कंप्लीट क्यूब हो और 19 से छोटा होना चाहिए। अगर मैं 3 का क्यूब लेता हूं तो 3 3 जा 9, 9 3 जा 27, यानी कि 27 कंप्लीट क्यूब है, परफेक्ट क्यूब है। और किसका परफेक्ट क्यूब है, 3 का है। इसका मकसद क्या है, ये बड़ा नंबर है, ये नहीं ले सकते। अब आप देखते हैं 2 पर आते हैं, 2 2 जा 4 2 जा 8, यानी कि 8 एक परफेक्ट क्यूब है। किसका परफेक्ट क्यूब है, 2 का। और आपके पास 8 जो 19 से छोटा है, इसका मकसद, इसका आंसर क्या होगा, 27। इसी तरह से इसको देखना है, आप क्या करेंगे, फर्स्ट डिजिट आपने देखा 7 है। अब आपने ये देखना है कि ऐसा नंबर जिसका कंप्लीट क्यूब हो और लास्ट डिजिट क्या आता हो, 7 आता हो। मैंने अभी थोड़ी देर पहले बताया था कि 7 आपके पास अगर आ रहा है तो 3 और 7 एक दूसरे के अपोजिट है। इसका मकसद 3 का अगर कंप्लीट क्यूब लेते हैं तो आपके पास क्या आता है, 3 3 जा 9, 3 जा 27, 27 7 लास्ट डिजिट है। किसका है, कंप्लीट क्यूब का, 3 का। तो इसका मतलब फर्स्ट डिजिट आपने फाइंड आउट कर लिया, वो 3 है। आपने करना ही होता है कि 3 डिजिट आपने कंबाइन करके छोड़ देने। अब आप क्या करेंगे, ये 3 डिजिट है, ऐसा नंबर सर्च करना है जो कि कंप्लीट क्यूब हो और 148 से छोटा हो। अगर आप देखें 6 का लेता हूं मैं क्यूब, तो 6 6 जा 36 और 36 6 जा 216, यानी कि 216 एक बड़ा नंबर है। अब इससे छोटा नंबर देखें, 5 का क्यूब क्या होता है, 5 5 जा 25, 25 5 जा 125। तो इसका मकसद क्या है, 125 148 से छोटा है। तो आपने कौन सा नंबर लेना होगा, 5 लेना होगा। इसी तरह से अब हम इस सवाल को देखते हैं। इस सवाल में क्या 8 लिखा है, 8 आपके पास लिखा है, तो ये वो कौन से नंबर का कंप्लीट क्यूब है जिसका लास्ट डिजिट 8 आता हो। अगर आप चेक करें तो वो कौन सा नंबर होता है, 2 होता है। इसका मकसद ये नंबर तो आपने फाइंड आउट कर लिया कि वो 2 होगा।
हम ये करते हैं जब कभी भी क्यूब रूट मालूम करते हैं तो 3 डिजिट को कंबाइन करके एक डिजिट से हमने फर्स्ट डिजिट मालूम किया, ये 2 डिजिट छोड़ दें, भूल जाएं। अब आपके पास जो रिमेनिंग नंबर है 373 है, ऐसा नंबर सर्च करना है जो कंप्लीट क्यूब हो और किसका 373 से छोटा होना चाहिए। अगर मैं लेता हूं 8 का क्यूब क्या होता है, 8 8 जा 64, 8 जा 512, 512 एक बड़ा नंबर है। अगर 7 का लेते हो तो 7 7 जा 49, 49 7 जा आपके पास 343, 343 छोटा नंबर है। इसका मकसद क्या होगा, आपके पास 72 इसका क्यूब रूट होगा। एक सवाल यहां पर कि मैंने 614125 इसका हमने क्यूब रूट मालूम करना है। मैंने पहले भी बताया था कि 1 4 5 6 9 वो नंबर है जिनके आपके पास जो फर्स्ट डिजिट है वो कभी चेंज नहीं होता। 5 का क्यूब 125 यानी कि लास्ट डिजिट 5 ही होता है। इसका मकसद आपने इसको तो डायरेक्ट लिख देना 5। अब आपने 3 नंबर छोड़ दिया, ये 3 नंबर बाकी बचे। अब ऐसा नंबर जो कंप्लीट क्यूब हो और 614 से छोटा हो, बड़ा नहीं लेना। अगर आप लिखते हैं 9 किसका क्यूब होता है, आपके पास 9 का क्यूब क्या होता है 729 होता है। 9 9 81, 81 9 जा 729। और अगर आप 8 लेते हैं तो 8 8 जा 64 और 64 को 8 से मल्टीप्लाई करें 512। यहां पर 614 है, वहां 512 है, तो छोटा नंबर क्या होगा आपके पास 8 होगा। इसी तरह से एक बड़ा नंबर आ गया, परेशान तो नहीं हो रहे, बिल्कुल सेम मेथड से मालूम करना है। आपने फर्स्ट डिजिट यहां पर 3 डिजिट, उसका पहला डिजिट आपने लिया, लास्ट डिजिट लिया 4 मैं बार बार कह रहा हूं कि 4 5 6 9 कभी चेंज नहीं होते। अगर ये लिखे हुए आ जाए तो उसका पहला डिजिट आपके पास 4 ही होगा। अब आपके पास रिमेनिंग डिजिट क्या है 1124, 1124। अब अगर हम 11 का क्यूब मालूम करते हैं तो आपके पास क्या होता है 1331 होता है, लेकिन 10 का क्यूब क्या होता है 1000। इसका मतलब इससे छोटा नंबर क्या है 1000, तो आपके पास क्या आएगा 10 आ गया। दोस्तों इसी तरह से देखिए आपके पास यहां पर लिखा हुआ है 287496। आपने ये देखना होता है 3 नंबर यहां कंबाइन किए, सबसे फर्स्ट डिजिट लेना होता है, पहला डिजिट। बार बार मैं कह रहा हूं, देखिए 4 5 6 9 इनमें अगर आपके पास लास्ट डिजिट हो तो कभी चेंजिंग नहीं होती, ये डिजिट आपके पास एज इट इज आ जाते हैं। अब आपने देखा 287 ऐसा नंबर सोचना है जो कंप्लीट क्यूब हो लेकिन 287 से कम हो। अगर हम 7 लेते हैं तो 7 का क्यूब 343 होता है, और अगर 6 लेते हैं तो 216। इसका मकसद क्या है, इसका आंसर होगा आपके पास 6 आ गया। दोस्तों आपने देखा आपने कितने कम टाइम के अंदर क्यूब रूट मालूम किया। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई है तो उसको लाइक और सब्सक्राइब करना मत